और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सीएम जयराम निर्मला सीतारमण से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। बता दें कि सीएम जयराम दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार में जुटे हैं। और वहीं निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत की, जिसमें सीएम जयराम ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्री बजट को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने हिमाचल कैबिनेट की बैठक पर भी अपनी बात रखी और रूटीन आइटम पर फैसले होने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव प्रचार प्रसार के बाद वो गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है। आइए जानते हैं कि किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सर, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है? बजट सेशन आने वाला है, क्या उसके रिगार्डिंग कुछ रहा? देखिए, मोटे तौर पर ये मुलाकात एक शिष्टाचार के नाते थी। चुनाव के दिनों में उनके हिमाचल आना हुआ था, लेकिन मैं अपने अलग प्रवास पे था, इसलिए मेरा मिलना उनसे नहीं हो पाया, बात भी नहीं हो पाई थी। मैंने थैंक्स किया, उनका एक योगदान रहा। और हिमाचल के लिए इन 5 वर्षों में उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। विकास की हर प्रोजेक्ट्स जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से होकर के गुजरते हैं स्वीकृति के लिए, और उन्होंने बहुत दिल खोल करके हिमाचल के लिए मदद की। इससे मेरा एक दायित्व बनता था, मैंने उनका थैंक्स भी किया है। और इसके अलावा आने वाले समय में बजट की जो प्री बजट प्रिपरेशन जो चल रही हैं उस सिलसिले में भी कुछ बातें हुई हैं, और मोटे तौर पर तो यही था कि हम उनका थैंक्स करने के लिए गए। सर, सुनने में आ रहा था, खबरें थी, कैबिनेट की लास्ट बैठक होने वाली है। अगर बैठक होती है तो उसमें क्या कुछ रहेगा और कौन कौन रहेंगे, इसमें क्या मुद्दे रहेंगे बैठक? देखिए, कैबिनेट की बैठक कभी भी हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना है कि भी आचार संहिता के नाते जो है वो कुछ चीज़ों के हम नई घोषणा नहीं कर सकते हैं, कुछ नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो रूटीन की जो आइटम्स हैं उनको हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत की तो अभी तय नहीं है कि भी करना भी है कि नहीं करना है, तो सारी चीज़ पर विचार करेंगे। चुनाव से फुर्सत मिली तो आप दिल्ली पहुंच गए और अपने एनडीएमसी माफ कीजिएगा एमसीडी के चुनाव प्रचार में आपने अपने प्रत्याशियों के लिए अपने वोट मांगे। क्या माहौल दिख रहा है इस बार एमसीडी में? दिल्ली में कौन आ रहा है? एमसीडी में कल के रोड शो में तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत जोश के साथ लोगों ने भाग लिया। और एक चीज़ बड़ी तय है कि लोग दिल्ली के बहुत दुखी हैं केजरीवाल सरकार से, और उस सरकार को हटाने की शुरुआत यहाँ एमसीडी के इस चुनाव से होने जा रही है, क्योंकि सारी भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उनने लांघी। बहुत छोटे से अपने इस कार्यकाल में इस पार्टी ने, केजरीवाल की पार्टी ने सारी भ्रष्टाचार की जो सीमाएं जिस प्रकार से लांघने के बाद इनके नेता जेल की सलाखों के पीछे, इनके नेता टिकट बेच रहे हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन की है, चाहे विधानसभा और भी। तो ऐसे में बहुत गंभीर आरोप, ये कहने के लिए नहीं, जो पार्टी हमेशा कहते रहे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों पर जो है लोगों के सामने एक्सपोज हो गए। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक संदेश है लोगों की ओर से, और जो इस कॉरपोरेशन के चुनाव में उनको सुनने को मिलेगा। बीजेपी का अगला टारगेट, और या ये कह लीजिए कि पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक रखी है गुजरात में। ऐसे में आप भी गुजरात जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के भी कई कार्यक्रम हैं, क्या कुछ रहने वाला है गुजरात में और कैसे प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, गुजरात भाजपा का है और भाजपा के इस बात स्पष्ट है, वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अब की जीत बड़ी हो, शानदार जीत हो, और ये वहाँ के माहौल को देख करके लग भी रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट का जो एक मॉडल उन्होंने पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है गुजरात की सरकार ने, उसको देखते हुए वहाँ जब चुनाव के परिणाम आप देखेंगे कि वहाँ पीछे से ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, मत प्रतिशत में भी इंक्रीज होगा, और सरकार भाजपा की फिर से बनेगी। एक सवाल हिमाचल का ले लेते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात करी, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, सब दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि शीर्ष नेता हैं,
कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अभी से वो लोग हिसाब किताब करने लगे हैं। ऐसे में भाजपा क्या कर रही है और क्या जवाब देंगी, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा ऐसी करती है। जब पंजाब के चुनाव हुए तो उस यही कह रहे थे कि पंजाब में आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं गए। उत्तराखंड में यही कह रहे थे कि उनकी बारी है, वो जीत रहे हैं, लेकिन जीते नहीं। भाजपा ही वहाँ पर सरकार बना करके सरकार चला रही है। और उसी तरह से इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भी उनके साथ यही होने वाला है। सरकार भाजपा की है, भाजपा की ही बनेगी। और कांग्रेस के निश्चित रूप से अभी से इस होड़ में लग गए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले पार्टी की जीत ही तय नहीं है, निश्चित रूप से उनकी हार होने वाली है। तो इस बात को लेकर के हम भी सारे लोग हैरान हैं कि भाई आखिरकार ये सब क्या कर रहे हैं। और जहां कांग्रेस के नेतृत्व की बात कहें कि नेतृत्व विहीन पार्टी हो गई है, मालूम ही नहीं है कि क्या होना है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल में भाजपा की सरकार है, भाजपा की बनेगी। मुख्यमंत्री इस बार जयराम दोबारा रहेंगे या फिर उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मेरे जिम्मे काम यह है कि हिमाचल में पार्टी को मजबूत करें, पार्टी बने। इस काम की हमने ईमानदारी से प्रयास किया है, कोशिश की है, और बाकी का आगे का निर्णय मेरे केंद्र का नेतृत्व करेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। हिमाचल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली में हैं। उनसे न्यूज 18 ने खास बातचीत की, जिसमें सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं, इसके लिए पहले रिजल्ट आने दीजिए। हवाई जहाज में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दोनों में सिर्फ ये बात हुई कि मैंने कहा कि हमारी सरकार बन रही है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन रही है। हिमाचल में चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब इंतजार है तो रिजल्ट का, परिणाम क्या होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि चुनाव के बाद क्या माहौल चल रहा है। सर, राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा? ये निश्चित तौर पर राज बदलेगा, और राज बदलने का जनता ने मतदान कर दिया है। 8 तारीख को परिणाम सामने आ जाएगा और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत। सर, एक सवाल ये कि तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, और सरकार बनती है अगर कांग्रेस की तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होता है। विधायकों की राय मशवरा के बाद ही मुख्यमंत्री तय किया जाता है, और पार्टी हाईकमांड में का आशीर्वाद जिसके साथ तो वो मुख्यमंत्री बनता है, और जो पार्टी का वफादार हो वो मुख्यमंत्री बनता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के पार्टी में बहुत सारे लोग सपोर्टर हैं, आपका एक पार्टी का एक बड़ा वर्ग आपको समर्थन करता है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये बड़ी जिम्मेदारी जिम्मेदारी अगर आपको दी जाती है, तो जो सवाल आप जयराम जी पे या भाजपा पे उठाते आए, तो कोशिश करेंगे कि वो सवाल लोग आप पे ना उठा पाएँ। एक अच्छा लीडरशिप की भूमिका में आप रहेंगे अगर हिमाचल की जिम्मेदारी मिलती है आपको? तो देखिए, मैं कह सकता हूं कि हमने पहले ही कहा है, मैंने पहले दिन से ही कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन आम लोगों की सेवा भाव है, गरीब लोगों की भावनाओं की कदर करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, युवाओं को रोजगार देना है। निश्चित तौर पर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। गवर्नेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। कह सकता हूँ कि दावे के साथ जब ऐसे समय आएगा तो आपको उस समय भी पता चल जाएगा। एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही है, जयराम ठाकुर के आप बगल में बैठे हैं, लोग उस तस्वीर के कई मायने निकाल रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक है या फिर आने वाली सियासत की सुगबुगाहट? नहीं, ये मैं इंतज़ार कर रहा था। अलायंस एयरलाइंस का कल 2 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली फ़्लाइट थी, और मैं इंतज़ार कर रहा था तो मैं जयराम ठाकुर जी भी आ गए। तो मैंने तो उनसे पूछा कि आपका हेलीकॉप्टर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि अभी इलेक्शन कमीशन ने उनको परमिशन नहीं दी है, और मैंने चुनावों में जाना दिल्ली एमसीडी के, तो हम इकट्ठे ही तो उन्होंने बोला हम यहीं बैठ के बतियाते, तो हम चर्चा कर रहे थे। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए 8 दिसंबर का, जब परिणाम आते हैं, और परिणाम आएंगे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है। हमने सवाल भी पूछा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस पर सुक्खू ने कहा कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए,
आलाकमान सब कुछ समय पर तय करेगा। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जे&के लद्दाख हिमाचल खबर। शिमला के टूटू में चोरों ने एक घर में सेंधमारी कर लाखों रुपए का माल उड़ा डाला। चोर घर से करीब 10 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। वारदात धर्मपाल नाम के शख्स के घर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को दबोच लिया जाएगा। बद्दी के महलोग के पास भीषण हादसा पेश आया है। एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार सवार सभी लोग हादसे में घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कुल्लू के शिलीराजगिरी पंचायत के तीची गांव में एक मकान में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यहां एक 2 मंजिला मकान में आग लगी थी। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया है। मनाली में 17,490 फीट ऊंची फ्रेंडशिप पीक में शिमला का पर्वतारोही हिमस्खलन की चपेट में आ गया। हिमस्खलन की चपेट में आया पर्वतारोही आशुतोष शिमला के चौपाल क्षेत्र का रहने वाला है। आशुतोष अपने 2 साथियों के साथ फ्रेंडशिप पीक पर गया था, लेकिन हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता हो गया, जिसके बाद पुलिस और एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन सर्च अभियान में जुटा है। वो रेस्क्यू कर रहा है उसमें, लेकिन मेन पार्ट जो है अगेन यही लोग कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से एसएचओ साहब और पुलिस के 3 लोग साथ में वो गए हुए हैं, और 5 लोगों की जो है एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की टीम गई है। 3 बच्चे जो है 17th को यहाँ से फ्रेंडशिप पीक के लिए गए थे, और उन्होंने पीक सबमिट करने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो पिछले कल एक पॉइंट पे एवलांच ट्रिगर हो गया, जिसमें एक वीडियो भी उन्होंने बनाया हुआ, वीडियो भी सामने आ रहा है। तो उसमें उसको रेस्क्यू करने के लिए हमने एक टीम भेजी थी। वो अनसक्सेसफुल होके अनफॉर्चुनेटली वो उस पॉइंट तक पहुंच तो गए, लेकिन वहां से स्टीप खड़ी चढ़ाई है, जो कि एवलांच प्रोन होने के कारण आज नहीं हो पाया है। तो हम प्लान कर रहे हैं, हम एयर ड्रॉप करने का भी हम सोच रहे हैं। अगर पॉसिबिलिटी बनती है, अगर वहाँ लैंडिंग की या वहाँ से एयर ड्रॉप करने के लिए कुछ स्पेस बनता है तो वो भी करेंगे। अदरवाइज जो है बाकी सर्च ऑपरेशन प्रशासन की तरफ से, एडवेंचर हमारा माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है इनकी तरफ से, और ये हमारी जो लोकल एसोसिएशन है इनके साथ हम मिल करके बॉडी। कुल्लू मनाली घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन किसी फरिश्ते से कम नहीं है। अब तक मनाली सहित प्रदेश के दूसरे ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कई ट्रैकरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। आज मनाली एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मनाली के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर के जरिए अपने उन जाबाज सदस्यों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कई पर्वतारोहियों की जिंदगियां बचाई हैं। एसडीएम मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने इन्हें मनाली में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसडीएम ने कहा कि मनाली प्रशासन को एसोसिएशन पर नाज है। एसोसिएशन की मदद से प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में हमेशा सफल रहा है। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लोग फुली इक्विप्ड हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आज ज़्यादा के इन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हुए हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड पर जो है उसके लिए भी एक्लीमेटाइज लोगों की इनके पास टीम्स हैं, और आने वाले समय में जो है प्रशासन से जो भी बन पाएगा उनकी हेल्प के लिए हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे। ये प्रोग्राम था जो हमारे रेस्क्यू टीम में वॉलंटियर्स है उनको सम्मानित करने का, और तकरीबन 45 मेंबर्स ने पिछले 1 साल में डिफरेंट रेस्क्यूज में हमारा साथ काम किया है, तो उन्हें सम्मानित किया गया आज। हमारे जो ऑपरेटर्स मेंबर्स हैं वो कुछ जीबी एरिया से भी है, पार्वती वैली से भी है, और कुल्लू वैली के अलग अलग गांव से है। और जो ये सेवा है, ये रेस्क्यू सेवा, क्योंकि हम सारे एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, तो एडवेंचर टूरिज्म में ऐसे इंसिडेंट्स
होते रहते हैं, तो क्विक उनको रेस्क्यू करने के लिए एक ये टीम गठित की। हमीरपुर में शिमला कर्मचारी चयन आयोग में 3 नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। 14 अक्टूबर को ही इनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के चलते इन्हें शपथ नहीं दिलाई जा सकी थी। जिन 3 सदस्यों को शपथ दिलाई गई है उनमें HPU के प्रोफेसर प्रदीप कुमार वैद, रिटायर्ड लोक निर्माण विभाग से इंजीनियर राकेश भारद्वाज, प्रशासनिक अधिकारी प्यारचंद टकेला शामिल हैं। समारोह में बनिक और SP डॉक्टर आकृति शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बड़ा लंबा जीवन मैंने अपना शैक्षणिक स्तर में जिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी से होते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को लंबे समय तक सर्व किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। और ये जो आज की नियुक्ति है, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा हर्ष का विषय इसलिए भी है क्योंकि मैं अपने आप विद्यार्थियों से जुड़ा हूँ। हमेशा के लिए पहले भी जुड़ा था, आज भी टीचर हूँ, तब भी विद्यार्थी मानता हूँ और विद्यार्थियों से जुड़ी चीज़ों को मैं समझता भी। देश के इस आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है कि आज हम लोगों ने इस आयोग के लिए अपनी सेवा के लिए जो है वो आज शपथ ली है। मैं शपथ के साथ ही जो विषय है इस आयोग के वो रखता हूँ। सोलन में पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर कोई भी पर्यटक या स्थानीय व्यक्ति शहर में घूमने के लिए आता है तो उसे अपना वाहन खड़ा करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती है और अगर वो मजबूरी में सड़क पर वाहन खड़ा करता है तो पुलिस उसका चालान काट देती है। शहर के मुकेश ने रोष जताते हुए कहा कि वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई उचित प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि शहर में 2 पहिया वाहन खड़े करने के लिए भी कोई उचित स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नगर निगम द्वारा कोई उचित प्रबंध किया जाएगा और उन्हें वाहन खड़े करने के लिए स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है, जिस वजह से वो सड़कों पर वाहन खड़ा करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अपने वाहन जैसे ही सड़कों पर खड़ा करते हैं, पुलिस उनका भारी भरकम चालान काट देती है। यही कारण है कि वो बाजारों में आने से भी कतराने लगे हैं। इसलिए ये प्रशासन से चाहते हैं कि वो नई पार्किंग का निर्माण करें ताकि लोगों को हो रही असुविधा से राहत मिल सके। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज उड़ी के चंदनवाड़ी में जामा मस्जिद और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का खास ध्यान रखे हुए है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की तरजीहात में शामिल है कि वक्फ की जहाँ जहाँ जायदादें हैं, अगर वो खस्ता हाली का शिकार हैं तो उन्हें अज़-सर-नौ तामीर किया जाए। देखिए, आज हम आए यहाँ पे सेंटर बाज़ार है, यहाँ पे हमारा शॉपिंग कम्प्लेक्स है जो खस्ता हालात में है, जो नए सिरे से तामीर करना है। यहाँ पे मस्जिद शरीफ है जो अभी बहुत पुरानी हो चुकी है, उसके तामीर के लिए यहाँ की कमेटी हमारे पास आई थी, यहाँ के लोग आए थे। यहाँ ताज साहब हैं जो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं ऑनरेबल हमारे, तो उनके कहने पे भी उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे आइए और हमारा वक्फ का काम है, जिम्मेदारी दी गई है, हम वक्फ के केयर टेकर्स हैं, हमें देखना है वक्फ की कहाँ कहाँ जायदाद है, वहाँ पे हमें पहुँचना है और जहाँ लगेगा खस्ता हाली है उसको असर-ए-नौ तामीर करना है। और लोगों का आज की डेट में बहुत ताउन है वक्फ के साथ और दिल खोल के सारे, यहाँ पे मैंने कुछ नौजवानों को देखा जो दिल खोल के सामने आ रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हमारे हैं, सारे जितने भी लोग हैं, सबों ने कहा कि हम तरक्की और तामीर और तरक्की में अब वक्फ के साथ साथ हैं। इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हम नए सिरे से करना चाहते हैं। के कंजर पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। लाखों रुपए मालियत का साजो सामान चोरों से बरामद हुआ है। 2 चोर भी गिरफ्तार कर गए हैं। एस हिलाल खालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये चोर कुछ अरसे से इलाके में सरगर्म थे और इन्होंने मुख्तलिफ जगहों से गाड़ियों के साथ साथ दीगर साजो सामान की चोरियां की हैं। पुलिस स्टेशन कंजर के हदूद में माजी करीब में नकबजनी और गाड़ी चोरी की कुछ वारदातें हुई हैं, जिनके बारे में पहले ही कई केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने तकनीकी और इंसानी वसाइल की मदद से इन मुकदमात की तफ्तीश के दौरान कुछ मुश्तबा अफराद के नाम सामने आए, जिनमें से एक
छानपुरा टनमर्ग का अब्दुल मजीद लोन था, जो टनमर्ग इलाके का एक बदनाम ज़बाना चोर था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अपना घर छोड़कर मुख्तलिफ मकामात पर था। वहीं गुलाबदजी इलाके में इसकी नकल हरकत के बारे में इत्तला मिली। पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। मुकम्मल पूछताछ के बाद इसने इंकशाफ किया कि वो और एक और शख्स गुंड हसी भट्ट के बशारत अहमद भट्ट चोरी और डकैती की उन वारदातों में मुलविस हैं जिन्हें उसी दिन गिरफ्तार भी किया गया। दोनों ने मजीद इंकशाफ किया कि अपने जुर्म को छुपाने और चोरीशुदा माल को बेनकाब किए बगैर ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने पाटन के इलाके मीरगुंड क्रॉसिंग पर एक वर्कशॉप खोल रखी है, जहां उन्होंने चोरीशुदा गाड़ियों को और पुर्जों में तकसीम किया और इंजनों को तोड़ते थे। चोरीशुदा इब्लाक में लाखों रुपए का बरामद। इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। रवां साल के दौरान हमारे टंगमर्ग सब डिवीज़न में चोरियों का सिलसिला बढ़ गया था, जिसमें गाड़ियों की चोरियां, बाइक्स की, तांबे की दुकानों की और स्पेयर पार्ट्स की जो शॉप्स हैं यहाँ पे, उनकी चोरियां यहाँ पे हुई थी। इस ज़िम्न में पुलिस स्टेशन कुंजर ने 2 बंदों को अरेस्ट किया है, एक अब्दुल मजीद और एक बशारत अहमद। तो उनसे हमने तकरीबन 4-5 लाख का सामान बरामद किया है। इन्होंने क्या मोडस ऑपरेंडी इख्तियार किया था कि ये यहाँ से गाड़ी चोरी करते थे और दिवर मिरगुंड क्रॉसिंग पे था, वहाँ पर ये पूरी गाड़ियों को डिसमेंटल करते थे, उनका पूरा सामान निकालते थे, उसको एज सेकंड हैंड पार्ट्स भी बेचते थे और कुछ नया सामान भी रखा था जो ये वहाँ पे बेच रहे थे। तो इस ग्रुप के पकड़ने से हमारे तकरीबन अभी तक 8 FIRs जो हैं वो हल हो चुके। वाल्मीकि समाज ने जम्मू के वाल्मीकि समाज को दर्ज फहरिस्त ज़ात का दर्जा देने की मरकज़ी हुकूमत की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए वाल्मीकि समाज के नुमाइंदों ने कहा कि इससे कबल उन्होंने GD शर्मा की सदारत में समाजी व इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा तबक़ात की नुमाइंदगी और सिफारिशात दी थी। उनका मज़ीद कहना था कि ये कदम है। बड़ा स्वागत योग्य कदम है गवर्नमेंट का। जैसा कि हमने 2020 में ये जो GD शर्मा जी की अध्यक्षता में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स क्लासेस का जो उनकी अध्यक्षता में कमीशन बैठा था, तो उसके तहत हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी। तो उसके ऊपर अगर ये काम हो रहा है तो उससे वाल्मीकि समाज को बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि जैसे धारा 370 के पहले वाल्मीकि समाज गंदगी ढोने को विवश था और उसको विवश किया जाता था। उसका पढ़ा लिखा वर्ग जो MA, BA, MSc यहाँ तक कि PhD स्कॉलर भी था, उसको भी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए बाध्य किया जाता था। तो ऐसी वो दूरदशा अब हमें वो सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि धारा 370 और 35A को एब्रोगेशन के बाद जो वाल्मीकि समाज में जो सुधार आया है वो श्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और जो हमारी UT गवर्नमेंट है, उनकी वजह ही है। उन्होंने इस दुख दर्द को जाना है और इसके गहनता से इस पे काम करना शुरू किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।